नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण। मैं पुष्पेंद्र कुमार। हम आज आपको मिलवाएंगे मोनिका शुक्ला। नमस्कार। जैसे माता रानी के लिए एक भजन मैंने लिखा है जो मैंने प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी करी हूँ उसका वीडियो। बट जबलपुर का मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हर पंडाल में जाओ और माता रानी की प्रतिमा देख के लगता है कि बस बोल उठेंगी और जान है और अलग कला है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण। मैं पुष्पेंद्र कुमार। हम आज आपको मिलवाएंगे मोनिका शुक्ला जी से। मोनिका शुक्ला जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय टीवी जगत की चर्चित हस्ती रही हैं। डोली अरमानों की जैसे बहुत अधिक सीरियलों पर उन्होंने राइटिंग की है और इन सीरियलों को जैसे कलर्स जैसे चैनलों पर भी दिखाया गया है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो जबलपुर पधारी हुई हैं। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे अभी आप जबलपुर आई हुई हैं, कैसा लग रहा है जबलपुर? कितने समय के बाद आप आई हैं? जबलपुर तो मेरा आना जाना रहता है और बेशक अच्छा ही लग रहा है क्योंकि मेरा अपना शहर है, यहाँ पली बड़ी हूँ और यहाँ से इमोशंस जो हैं वो मेरे अलग जुड़े हुए हैं और आना जाना होता रहता है। और अभी तो मैं एक बहुत ही विशेष एक कार्य के लिए आई हूँ। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ और माता रानी के लिए एक भजन मैंने लिखा है जो मैंने प्रोड्यूस भी किया है, डायरेक्ट भी करी हूँ उसका वीडियो। एंड वो एक भाव है माँ के लिए, तो उसके लिए आई हूँ और नवरात्रा शुरू हो रहा है तो एक अलग ही खुशी है। तो खुशी तो बहुत है। मतलब अपने शहर की नवरात्रि की बात ही अलग है, तो वो उसको बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और जबलपुर की नवरात्र एक तरफ। बहुत पसंद है। जबलपुर में बहुत क्रिएटिवली नवरात्र होती हैं क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ पे दुर्गा जी की प्रतिमाएँ जो हैं वो अलग क्रिएटिविटी लिए हुए तो होती हैं। जैसे बंगाल में भी होता है लेकिन बंगाल में टिपिकल एक ही स्टाइल होता है, बट जबलपुर का मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हर पंडाल में जाओ और माता रानी की प्रतिमा देख के लगता है कि बस बोल उठेंगी और जान है और अलग कला है वो। तो मैं तो हर बार ये सोचती हूँ कि मैं इन कलाकारों से भी मिलना चाहती हूँ जो इतनी जीती जग जागती प्रतिमाएं बनाते हैं और ये माता रानी का हमारे शहर को आशीर्वाद है देखा जाए तो कि वो इतने अच्छे से यहाँ आती हैं। 10 दिन कहते हैं कि मायके आती हैं माता रानी तो पूरा शहर मायका बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी बस मज़ा लेती हूँ यहाँ। टीवी सिनेमा में भी काम किया है। टीवी जगत में आप चर्चित हस्ती रही हैं, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। टेलीविज़न के लिए तो बहुत काम किया है मैंने और छोटे मोटे बहुत सारे सीरियल किए हैं मैंने। मेरी शुरुआत हुई थी सारथी करके, स्टार पे एक शो आता था जिस पे मैं कृष्ण जी के डायलॉग स्पेशली लिखा करती थी क्योंकि मेरा शुरू से एक धार्मिक और स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति झुकाव था। उसके बाद ग्रहदाह करके मैंने शरत चंद्र जी का सीरियल लिखा जो बेसिकली नॉवल पे बेस्ड था और वो मेरा पहला इंडिपेंडेंट काम था एज ए डायलॉग राइटर। बहुत बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी क्योंकि मैं हिंदी बेल्ट से थी, मेरी हिंदी अच्छी थी, इमोशंस पे पकड़ थी। और फिर वहाँ से बहुत सारे शोज़ मैंने किए। डोली अरमानों की मेरा बहुत फेमस शो था जिसकी मैंने स्टोरी स्क्रीन प्ले किया था। इसके अलावा सिलसिला बदलते रिश्तों का, बाजीगर, पवित्रा, भरोसे का सफ़र और काल भैरव, ऐसे बहुत सारे शोज़ में मैंने अलग अलग काम किया। किसी में स्टोरी, किसी में स्क्रीन प्ले, किसी में डायलॉग्स। इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई है जो बहुत जल्दी ही चैनल्स पे स्ट्रीम होगी। और तो बस चल रहा है, फिल्मों से रिलेटेड काम मतलब चल रहा है। टीवी से निकल कर आप बॉलीवुड पर भी पहुंच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है वो हर कलाकार का सपना होता है कि अब टीवी से निकल के बड़े पर्दे पे जाना है और फ़िल्म करनी है क्योंकि फ़िल्म जो है वो माध्यम है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी कंप्लीटली दिखा पाते हैं। तो वो है। और ऑब्वियसली लिरिक्स राइटिंग में शुरुआत में मैंने जब गई थी बॉम्बे नई-नई तो अनूप जी के साथ काम किया। उनके साथ बहुत फ़ेमस भजन किया मैंने और फिर टीवी में बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि टेलीविज़न बहुत चैलेंजिंग मीडिया है, बहुत ज़्यादा डेली सोप्स में बहुत काम होता है। डेली की तो स्टोरीज रहती हैं। डेली की स्टोरीज़ होती हैं। इट्स लाइक अ फैक्ट्री, मतलब यू कांट स्लीप, यू कांट इवन ईट। आपको बहुत काम करना पड़ता है। तो चैलेंजिंग होता है बट बहुत मज़ा आता है क्योंकि इट्स लाइक अ क्रिएशन। आप किसी चीज़ को जब क्रिएट करते हो तो वो जो क्रिएशन का सुख होता है वो मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी अच्छी जर्नी रही मेरी भी। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे? मुझे सबसे अच्छा तब लगा था जब
मेरी मम्मी डोली अरमानों की जब मैं कर रही थी, बहुत बड़ा शो था और बहुत हिट शो था वो। तो जब मम्मी बॉम्बे गईं और मैं मम्मी को अवार्ड फंक्शन में ले गई वहाँ पर, और सेट पे ले जाती थी, तो सेट पे जिस तरह से सब मम्मी के साथ में ट्रीट करते थे, कलाकार भी बहुत अच्छे अच्छे, सभी कलाकार बहुत अच्छे थे। तो मम्मी को जैसी मम्मी पहुंची तो पैर पड़ना, ये करना, तो बहुत अच्छा लगता। इट वाज मतलब इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग जर्नी रही है। मैंने एज ए प्रोफेशनल, मतलब मैंने पढ़ाई तो एज ए एमसीए की थी, किया था मैंने, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। बट वो फील्ड छोड़कर ये मेरा पैशन था, तो इस पैशन वाले फील्ड में आने के लिए जो है वो मतलब आना तब पॉसिबल हुआ जब फैमिली ने सपोर्ट किया। एंड मम्मी जो हैं वो शायद क्या बोलूँ, मतलब मम्मी के लिए कोई शब्द नहीं है। तो मम्मी वो सपोर्ट थी, मम्मी और मेरी सिस्टर दोनों की। उनके बिना मैं कहीं, मतलब वो सब कर नहीं सकती थी। लोग बाग अपने सपने जो है वो दबा के रह जाते हैं, बट मैंने अपने सपनों को जिया, उनके लिए मेहनत करी और एक मुकाम पे पहुंची। तो जब माँ साथ में थी तो वो बहुत अच्छे अच्छे पल थे वो, मैं मम्मी के साथ वो कर। अब तो वो, मतलब वो पहला था तो वो था, लेकिन वो याद रहता है, अब तो आदत हो गई है। अनूप जलोटा जी के साथ आपने एक भजन भी किया था। जी, अनूप जी के साथ भजन किया, और अनूप जी के साथ तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेरा वो था कि अनूप जी से मैं मिली बहुत ही कैजुअल, एक प्रोग्राम में, एक बुक लॉन्च में मैं मिली थी उनसे। और उन्होंने कहा कि तुम मिलो मुझसे, हम लोग साथ में काम करते हैं। तो मैंने उनको कुछ अपनी कविताएं सुनाई थी, तो बोले कि अरे तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो। फिर मैं उनके पास गई मिलने के लिए, और उन्होंने कहा बताओ कुछ भजन वजन। तो मैंने उनको कुछ अपनी चीज़ें बताई। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हारा नाम मोनिका नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम लेखिका होना चाहिए। तो उन्होंने मेरा नाम लेखिका, उन्होंने ही मुझे नाम दिया बेसिकली। फिर उसके बाद मैं ये कृष्ण भजन जो है वो लेकर गई उनके पास। तो बैठे बैठे उन्होंने भजन, मतलब 20-25 मिनट में पूरा भजन कंपोज कर दिया। और इतना, मतलब इतना मज़ा आया वो, इट वाज़ अ वंडरफुल फीलिंग। वो तब मेरे लिए बहुत नया नया था, मतलब ये सब चीज़ें एक सपने की तरह हुआ करती थी ना, छोटे शहर की मैं लड़की, और ये सब चीज़ें जो हैं वो टीवी पे ही देखते थे। तो होता है ना, मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी यार मुझे ये सब कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो जब अनूप जी के साथ वो शुरुआत हुई, और मुझे पता ही नहीं चला कि वो कैसे वो भजन बन गया, वो भजन रिकॉर्ड हो गया। और फिर हालांकि मैं दूसरे कामों में भी बिज़ी हो गई, तो लेकिन वो भजन हिट है, मतलब वो भजन स्टेज शोज़ पे अनूप जी के साथ बहुत लोग गाते हैं। तो वो बहुत अच्छा था। फिर अभी मैं कुछ साल पहले मिली तो अनूप जी ने बोला कि अरे तुम्हारा भजन तो मोदी जी को बहुत पसंद है। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, कैसे? तो फिर उन्होंने बताया कि वो किसी शो में गए थे वो, और उन लोगों ने वहाँ वो भजन गाया, तो मोदी जी ने तारीफ़ करी, उन्होंने क्लिपिंग भी दिखाई फिर मुझे। तो बड़ा मज़ा आया। तो अनूप जी के साथ तो बहुत मतलब अब घर जैसे हम लोगों के रिलेशंस हैं, बहुत वो मानते हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ, वो बहुत प्यार करते हैं एकदम छोटे बच्चे की तरह एकदम। तो उनके साथ अभी हम कुछ और भी प्लान कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर के। राम मंदिर पे एक भजन लिखा है हमने, और वो हमने ऑलमोस्ट रेडी है। तो अभी जबलपुर आप क्या सौगात लेके आए? सौगात देने वाली तो मैं कोई नहीं होती, मतलब अभी मैंने एक दुर्गा माता रानी का एक भजन बनाया है, जो मैं मतलब अब तो पूरा ट्रैक वैक सब तैयार हो गया था, और मुझे उसका वीडियो करना था। तो पहले प्लान था कि मैं मुंबई में ही वीडियो शूट करूँगी। बट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक दिन मैं उठी सुबह सो के, और सडनली मुझे एक होता है ना कि कहीं ऊपर वाला ही आपको कुछ इशारे देता है। तो मुझे इशारा मिला कि वाई हियर, वाई नॉट जबलपुर, मैं जबलपुर में बेहतर शूट कर सकती हूँ। तो मुझे लगा यार हाँ, जबलपुर में तो सब कुछ मेरा है अपना, तो और उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ जो शूट करने वाली थी वो डिफरेंट स्टोरी थी। और तो मैंने जब ये ख़्याल आया तो 15 मिनट के अंदर ये पूरी कहानी बन गई मेरी कि मुझे क्या वीडियो शूट करना है। क्योंकि एक बात मैं शुरू से तय थी कि मैं स्टोरी बेस्ड एल्बम करूँगी। तो वो कहानी बन गई, और वो कहानी बनी, और मैंने मम्मी को फ़ोन किया तुरंत। मैंने कहा मम्मी मुझे शूट करने आना है, आप बेसिक अरेंजमेंट्स करा दीजिए, मंदिर वगैरह। मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पर ही हैं, भाई भाभी,
उनसे बोला अरे तुम आ जाओ, तुम तो सब करा देंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो इस तरह जो है वो मैं आई यहाँ पर, आके मैंने मंदिर देखे और शूट करना स्टार्ट कर दिया। वीडियो शूट हो गया है मेरा, अब बस एडिट चल रहा है और बैठकी पे मैं रिलीज़ करने वाली हूँ। थोड़ा स्टोरी उसकी क्या कैसा है, किस टॉपिक पे है? ये भजन थोड़ा सा अलग, नॉर्मल भजन से अलग है। मतलब इसमें एक लड़की है, या एक तरह से मेरी कहानी है कि मैं माता रानी को पूजा तो करती हूँ उनकी, लेकिन मैं उनसे प्यार बहुत करती हूँ। मतलब आई फील लिटरली द कनेक्शन विद हर। तो वही उस भजन में है कि ये एक लड़की है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भजन है, जो जो अपनी माँ को मोरी मैया, मोरी सोना, मोरी रानी करके वो उससे प्यार करती है, माँ से। और भजन के लिरिक्स भी वैसे ही हैं कि वैसे प्यार कर रही है, और लोगों को, ट्रेडिशनल लोगों को उतना शायद नहीं पसंद आए कि ये क्या तरीका है, मतलब तुम्हारा बच्चा थोड़ी ना है कि मेरी तुम सोना और बाबू कर रही हो। बट शी लव्स हर एंड शी हैज़ दैट इक्वेशन विद गॉड, माता रानी। तो वही है इसमें। और कि कैसे फिर माता रानी जो हैं वो भी ये बताती हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड शी शोज़ हर प्रेजेंस एंड अपना प्यार जो है वो बता रही हैं उसको। तो एक तरह से कंप्लीट स्टोरी उस तरह की है कि एक बच्ची है और वो कैसे माँ को वो कर रही है, और फिर बिछड़ जाती है तो वो दुखी हो रही है, पर फिर माँ ही उसको उसको बुलाती हैं अपने पास इशारे देकर, और फिर वो कैसे मिलती है माँ से। तो होल स्टोरी इज़ दैट ओनली। तो मतलब बेसिक मेरा एक लाइन अगर देखें तो मेरा उसका टैग लाइन भी यही है कि भगवान से डरना नहीं चाहिए, भगवान से प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार तो उनको भी चाहिए। तो प्यार करोगे तो भगवान भी आपके हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे तो फिर कोई किसी को नहीं हरा किसी की सकता। ज़रूरत नहीं। तो ये है भजन। चलिए हम प्रार्थना करेंगे उन्हीं भगवान से जिनसे प्यार करना चाहिए कि आपका भजन फिर से एक बार हिट हो और मोदी जी को दोबारा पसंद आए। जन जागरण परिवार आपके साथ है। जन जागरण परिवार हम सभी दर्शकों से निवेदन करेगा कि सभी लोग इस भजन को ज़रूर देखें, ट्यून करें। आपके चैनल किस चैनल पर अपलोड करेंगे? ये मोनालॉग फिल्म्स करके मेरा प्रोडक्शन हाउस है। फ़िलहाल मैं उस पर स्ट्रीम कर दूंगी तुरंत ही, मतलब 14 की रात में। वैसे ये ऑडियो प्लेटफॉर्म्स 150 प्लेटफॉर्म्स पर आने वाला है, जो कि जैसे iTunes हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, रागा म्यूज़िक हो गया, आपका स्पॉटिफाई हो गया, हर जगह मिलेगा आपको। यूट्यूब पे मिलेगा, हर एक ऑडियो प्लेटफॉर्म पे ये भजन जो है वो हम 14 की रात में अपलोड कर देंगे। तो माता रानी के पहले दिन से आप सब ये भजन सुन सकते हो, और प्लीज़ सुनो और अपना प्रेम मुझे दीजिए प्लीज़, सुन के, देख के, कमेंट्स करके, राय देकर, हर तरह से। बस यही चाहती हूँ मैं। और जन जागरण के दर्शकों को इस चैनल की लिंक जो है चैनल पर ही मिल जाएगी। जागरण परिवार आपको लिंक प्रोवाइड करा देगा। सभी से निवेदन है कि इस पर जाएं और एक बार देखें।